नमस्कार आप सभी को मेरे तरफ से मेरे YouTube चैनल में। और चलिए मैं आज आप लोगों से कुछ आईटी सेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में कई तरह के स्टॉक हैं। आईटी सेक्टर, मेटल, केमिकल, एफएमसीजी, सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। आईटी स्टॉक के बारे में क्यों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आईटी स्टॉक्स मेनली बताने का रीज़न मेरा ये है, ये कंपनियां ऐसी हैं जो अक्सर मुनाफे में ही रहती हैं। क्यों? आप बड़ी कंपनियों के जितने हैं उनके रिजल्ट उठा के देखिए, उनका बैलेंस उठा के देखिए, सारी की सारी कैश रिच है, ज़बरदस्त कैश रिच है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? एक बहुत ही सिंपल सा मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ। आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो इंडस्ट्री में भी काम करते होंगे, कई लोग होंगे बिजनेस भी करते होंगे, इंडस्ट्री को चलता हुआ भी देखते होंगे। इतनी बात तो सब लोगों को समझ में आती होगी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री लगाई जाती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगता है। इंडस्ट्री खड़ी की जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है। जैसे एक स्टील इंडस्ट्री बनाई जाए, एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मशीनरी लगानी पड़ेगी, आयरन ओर लाना पड़ेगा, उनको रख रखाव, फिल्ट्रेशन, सो मैनी टाइप्स, उतने एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स, अनेक चीज़ें रखनी पड़ेंगी। इन रॉ मटेरियल का खर्चा बहुत होता है, इंडस्ट्री का खर्चा होता है। कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ भी एक आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, उसको रॉ मटेरियल चाहिए। लेकिन आईटी कंपनियाँ, सोचा है कभी आपने कि हम ऐसे सेक्टर में पैसा लगाएं जहाँ पे हमें नुकसान होने का डर लगभग लगभग बहुत ही कम हो। आईटी इंडस्ट्री के बारे में देखिए, ये कंपनियां ऐसी होती है, एक छोटा सा एक बिल्डिंग बना ली, बहुत अच्छा सा ऑफिस जैसा खोल ली, एम्प्लॉय लिए, और उसमें सबको एक लैपटॉप पकड़ा दिया, कंप्यूटर पकड़ा दिया, सॉफ्टवेयर डेवलप करने को कह दिया। सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, ना कोई रॉ मटेरियल लगना है, ना कुछ लगना है। अरे नॉर्मल इंडस्ट्री को तो भाई, जितने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है कंप्यूटर देती है, एम्प्लॉय रखती हैं, उतना तो उससे ज़्यादा कंप्यूटर नॉर्मल इंडस्ट्री देती है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन उनके अलग खर्चे हैं। आईटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं लगना है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, दूसरे को दिया, पैसा बनाया, एम्प्लॉय भी खुश और इनकी बैलेंस शीट भी खुश। यही कारण है कि मुझे आईटी इंडस्ट्री अच्छी लगती है। लॉस होने का डर नहीं है, रॉ मटेरियल है ही नहीं कुछ, क्या ऊपर जाएगा, क्या नीचे जाएगा, क्या भाव बढ़ेगा, क्या नीचे जाएगा, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई खतरा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि हम ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बेचा, पैसा कमाया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में खतरा कम है, जोखिम कम है, पैसा भी बनना तय है। अच्छी कंपनियों को पकड़िए, पैसा बनेगा और ज़रूर बनेगा। आप लोग एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, लालच नहीं करिए। अक्सर इन्वेस्टर आते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से 1 दिन में, 2 दिन में, 4 महीने में, 6 महीने में पैसा को डबल कर लें। इंट्राडे करने लगते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उन्हीं का पैसा डूबता है और ऐसे लोग ही स्टॉक मार्केट से भाग जाते हैं। और ये होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, डेफिनेट बनता है, कभी लॉस नहीं होता, मैं कहता हूँ आपको। क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ रहिए, अच्छी कंपनियां चुनिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, कभी नुकसान नहीं होगा। क्या टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, रिलायंस, एल&टी, इस टाइप की बड़ी कंपनियां नुकसान होने वाली हैं क्या? ये भारत की इकोनॉमी को संभालती है। इसलिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, देखिए कैसे बेनिफिट होता है। मैं एक टीसीएस का एग्जांपल लेता हूँ। टीसीएस को अगर हम देखें तो टीसीएस का भाव 2013 में हम देखें तो लगभग 650 रुपये के आसपास था।
आज 10 साल बाद लगभग 3200 रुपये है। परसेंट वाइज अगर हम देखें तो लगभग लगभग 5 टाइम्स, 5 टाइम्स हो गया है। तो भाव तो 10 साल में 5 गुना आपका हो ही गया, बेनिफिट मिला। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। डिविडेंड्स 2013 में ये 24 रुपये का डिविडेंड देती थी कंपनी, ठीक है। और आज की डेट में लगभग लगभग 46 रुपये का डिविडेंड है, जबकि इस बीच में इन्होंने एक पर एक बोनस शेयर दे दिया। दैट मीन्स अगर 2013 में आपने एक शेयर लिए होते 650 के, तो आज आपके पास 2 शेयर होते और उन 2 शेयरों पे एक शेयर पे मिलता 46, मतलब 2 शेयर पे लगभग 92 रुपीज़ का डिविडेंड्स मिलता। 92 का मतलब हो गया कि 650 रुपये में आपको 92 मिल रहा है। 650 में 92 का मतलब कितना हो गया? अगर आप देखेंगे तो 92 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका लगभग लगभग आ जाता है 14-14.5% के आसपास, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 10 साल बाद आपको 14% का डिविडेंड ही मिल रहा। आगे 10 साल रखें इसी ट्रैक रिकॉर्ड में, तो हो सकता है आपको 25 से 30% तक का डिविडेंड आए, क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा, ठीक है। तो जो शेयर के दाम है वो तो बढ़ ही रहे, डिविडेंड का अलग से मिल रहा। मोटा मोटी अगर मैं कहूँ, अगर इसी ट्रैक रिकॉर्ड पे अगर ये TCS कंपनी चलती रहती है, तो आने वाले 10 साल बाद लगभग लगभग 25 से 30% का 25% का डिविडेंड दे देगी, अगर आप आज के दिन में इन्वेस्ट करके रखें तो अगर हम 20 साल तक अगर इनको हम इन्वेस्टेड रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आज कोई आदमी 30 साल की एज में कर इन्वेस्ट करता है, 50 साल की एज में आते आते उसे लगभग 25 से 30% का तो डिविडेंड्स आएगा। और जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर की वैल्यू बढ़ रही है वो अलग। कभी भी जल्दी पैसे कमाने की नहीं सोचिए, 2 साल में 6 महीने में डबल होने की बात मत सोचिए। आपको बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बताएंगे कि जल्दी पैसा डबल हो जाएगा, इन कंपनियों में तो बढ़ती ही नहीं है, बड़ी कंपनियां हो गई हैं, जाइंट्स हो गई हैं, एलिफेंट हो गई हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जाइंट तो हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वो कंपनियां बन गई हैं जिसमें लॉस होने का डर बिल्कुल नहीं है। छोटे इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी पूंजी को सेफ रखना, धीरे धीरे बढ़ाना। लालच नहीं करनी चाहिए कभी। लालच के चक्कर में जल्दी से रिटर्न बनाने के चक्कर में हमारी जो गाढ़ी कमाई की जो पूंजी रहती है वो भी हम लूज़ कर देते हैं। अर्न कहाँ से करेंगे? इसलिए मेरी आप सभी से एडवाइस है, अच्छी कंपनियों में करिए। IT कंपनियां मुझे पसंद है। क्यों पसंद है, मैंने इसके बारे में आपको बताया। अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, कम पैसे थोड़े से कमाइए, लेकिन अपने पैसे को सुरक्षित रखिए। तो पैसा सुरक्षित है, हम और सीखेंगे मार्केट में, साल भर 2 साल 4 साल बाद अच्छे जितना सीखते जाएंगे, अच्छी कंपनियां और भी मिलेगी, उनमें और इन्वेस्ट कर लेंगे। पैसा रहना ज़रूरी है। जब पैसा रहेगा तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, और जब पैसा नहीं रहेगा हमारा, क्या करेंगे? इसलिए छोटी कंपनियों से दूर रहें, पैनी शेयर से दूर रहें। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार, और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए, बेस्ट कंपनियों में करिए, कम थोड़ा बनाइए। 50% का CAGR नहीं लीजिए, 20% ही चलेगा, लेकिन सेफ एंड सिक्योर चलिए। अच्छी कंपनियां मिलती हैं तो 50% मिलता है तो उसमें भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पैसे आप ज़रूर मल्टी बैगर बनने के चक्कर में आप छोटी कंपनियों में मत डालिए, अच्छी कंपनियों में डालिए कुछ पैसे, जिसमें आपका पैसा सिक्योर रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। नमस्कार आप सभी को फिर से।